से लगातार फुलवारी शरीफ थाना के द्वारा हमारे जो केस के मेन जो हमारे जो केस किए हैं मणिभूषण जी, उनसे संपर्क किया जा रहा है थाना के द्वारा और बुलाया जा रहा है। ये केस जो हम लोग किए हैं किसी एक व्यक्ति का नहीं है। इसमें हम लोग लगभग क्या 177 लोग इसमें हम लोग शामिल हैं इस केस में। लेकिन केस का मेन जो कार्रवाई बनता है ना, वो एक आदमी के हाथ में है, इसको मान लीजिए। अगर आप लोग इसमें साथ नहीं रहिएगा तो ये केस को एक आदमी क्यों लड़ेगा? केस को उठा लेगा, खत्म कर देगा। एक आदमी दबाव नहीं झेल सकता सरकार का, प्रशासन, क्योंकि इसमें हर तरह का नीति अपनाया जाएगा। तो इसलिए सब लोग साथ में रहिए, एक साथ एकजुट होकर के, और इस केस के विषय में बुलाया जा रहा है तो साथ में चलेंगे। यहाँ से मीटिंग खत्म होने के बाद में मिला जाए कि हाँ आप क्या करना चाहते हैं, रहिए। हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे साथ इसमें 177 लोग हैं और मेरा अकेले बस की बात नहीं है। भले हम कमज़ोर हैं, आप आज कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस केस को किसी भी हालत में उठाएंगे नहीं, खत्म नहीं करेंगे। तो इसके लिए तो साथ रहना पड़ेगा। अकेला एक आदमी तो नहीं रहेगा। एक आदमी को तो पकड़ के जबरदस्ती प्रशासन थाना जो है गला ममोड़ करके बोलेगा तुम इसको केस को हटाओ, वापस ले लो। तो इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इसलिए ऐसा जरूरी भी है कि भविष्य में यदि कहीं से कोई कानूनन कार्रवाई होता है और उसके द्वारा पैसा अगर मिलने का चांस बनेगा तो आपका भी चांस बन जाएगा। क्योंकि इस केस में न सिर्फ सहारा के अधिकारी हैं, बल्कि इस केस में ऐसे लोग भी हैं, सुब्रत राय भी था, और उसके बाद भी लोग इसमें अभियुक्त हैं जो आज जीवित हैं, और वो चाहेंगे कि ये केस जब पैसा बटे तो हमारा ये केस कम से कम खत्म। इसके लिए प्रयास संभावना है। और वैसे तो लोग कर्मण्य मेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करिए, फल का चिंता नहीं करिए। इतना बड़ा जालसाजी, इतना बड़ा गिरोह में फंसे हुए हैं कि जल्दी में कोई परिणाम बता देना कि हम फलना डेट में पैसा ले लेंगे, ऐसा कोई संभव निकट भविष्य में दिखता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज अगर किसी को 10-20 हज़ार मिला है तो वो मिला है तो वो हम लोग का लड़ाई का, हम लोग का संगठन मिलजुल करके जो लड़े उसी का परिणाम है कि आज लगभग 400 करोड़ रुपया, 400 करोड़ रुपया किसी न किसी को बटा मिला। ये आंकड़ा बता रहा है, पोर्टल का आंकड़ा है, तो मिला है। अभी हाल फिलहाल में हमारे डॉक्टर साहब हैं रिसबमिट किए, हम लोग तो नए पक्ष में थे लेकिन किए हैं, इनको 10,000 ही मिला। चलिए 10,000 ही सही है, रिसबमिट करा करके जो छोटे छोटे निवेशक हैं, देखिए 10,000 तत्काल एक राहत मिल जाए तो वो आपको भी थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा कि हम दिला रहे हैं, हम लगे हुए हैं। तो इस काम को भी लोगों को बताइए। और सबसे बड़ा अभी जो एक देखिए, कुछ लोग जो होते हैं ना, वो इस दुनिया में जब धोखा खाते हैं तब सीखते हैं, बुद्धि सीखते हैं। वैसे में हम लोग भी अपने आप को मानते, बुद्धिमान होते तो हम सहारा में न फंसते। धोखा खाए हैं तो बुद्धि आ गया है कि नहीं है, किस जगह में हमको जाना चाहिए, किस जगह में नहीं जाना चाहिए। धोखा खा के सीखते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं ना, धोखा खाने के बावजूद नहीं सीखते हैं, आज तक नहीं सीखते। आज तक भी संस्था का, सहारा का गुणगान में लगे हुए हैं और उनको पूरा भरोसा है कि हमको पैसा दे देगा। लेकिन इन सारी बातों पर जब हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा सारांश में हम इसको रखना चाहेंगे। शायद यहाँ भी किन्हीं के मन में ऐसा लग रहा होगा कि सहारा इंडिया पैसा दे देगा, तो शायद मेरा एक छोटा सा प्रयास होगा कि आपके दिमाग से ये बात निकल जाए कि सहारा इंडिया एक चवन्नी आपको देने नहीं जा रहा है।
वो स्वेच्छा से एक चवन्नी आपको नहीं देगा। जबरन ही अगर मजबूरी बस अगर आपका पैसा ले लिए तो समझिए कि आपने ले लिया। स्वेच्छा से वो पैसा देना नहीं चाहेगा और न देगा।